Hello students, my name is Abhishek Singh, MTech from IT Delhi। बेटा आज हम लोग एनडीए के पर्पस से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एनडीए में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो कैलकुलस का पार्ट है। फंक्शंस, रिलेशन, डिफरेंशिएशन, एओडी, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंडेफिनेट, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सब एनडीए के लिहाज से। तो हम लोग जुड़ते हैं बेटा एनडीए की क्लास से और स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। तो हेडिंग डाल लें सब लोग अपनी कॉपी में बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। और बहुत ध्यान से सुनिएगा ये टॉपिक, क्योंकि अगर रिलेशन फंक्शन किसी का वीक है तो वो कैलकुलस बहुत अच्छी उस बच्चे की नहीं हो सकती बेटा। रिलेशन फंक्शन पहला टॉपिक है, कैलकुलस की स्टार्टिंग है, कैलकुलस की स्टार्टिंग है। तो प्लीज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे और हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा रिलेशन की और फंक्शन की डेफिनेशन, कि रिलेशन किसे कहते हैं और फंक्शंस किसे कहते हैं। तो 12th क्लास के ये टॉपिक 11th में भी आपने पढ़े होंगे, 12th में भी हैं, और एनडीए में कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस पूछे जाते हैं बेटा। तो रिलेशन, सबसे पहले डेफिनेशन सीखते हैं कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले हम बोलेंगे रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें अपन लोगों के पास ये 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और दूसरा एलिमेंट है बी जिसमें हम लोग के पास 2 एलिमेंट है 3 4। तो सबसे पहले हम लोग को ए क्रॉस बी लिखना आना चाहिए, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी लिखिए मेरे साथ, बोलो बेटा ए का क्रॉस अगर हम बी के साथ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, 3 3, 3 4। तो ए क्रॉस बी में ये 6 एलिमेंट आ गए। अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट आ गए। अरे 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, 3 3, 3 4। अब हमने आपको रिलेशन की डेफिनेशन बोली, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए कितने बनेंगे इन दो सेट के बीच में, रिलेशन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। रिलेशन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। जैसे मेरा आपका रिलेशन, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, आपका आपके पिताजी का रिलेशन। तो रिलेशन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। अब हमने बोला कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ इन दोनों सेट के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन हमने क्या बोली, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो ये 6 एलिमेंट है, इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलो या फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट बोलो, एक ही बात है, क्योंकि जो सबसेट होते हैं वही तो रिलेशन होते हैं। जो सबसेट होते हैं वही रिलेशन होते हैं। अब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ये हमें देखना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं। तो सबसेट का मतलब आप समझते ही होंगे। जैसे अगर कोई एक सेट है ए, ये कोई एक सेट था ए, ये दूसरा सेट है बेटा बी, तो बी पूरा का पूरा किससे निकल के आया, ए से निकल के आया, तो हम बोलेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो हमने बोला इस ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। अच्छा, सबसेट निकालने का एक तरीका ये भी है कि मान लो तुम अपनी बुआ के घर गए, मान लो तुम अपनी बुआ के घर गए, उन्होंने 3 चीजें तुम्हें दे दी, समोसे दे दिए, रसगुल्ले दे दिए और कोल्ड ड्रिंक दे दी। अब बुआ ने बोला सेलेक्ट कर लो इनमें से जो तुम्हें खाना पीना हो सकता है बेटा तुम बुआ से बोलो कि नहीं नहीं बुआ हमें कुछ नहीं खाना, नल सेट। खैर ऐसा बड़ा कम होता होगा। या हो सकता है केवल तुम समोसा उठा के खा लो, या हो सकता है केवल रसगुल्ला खा लो, या हो सकता है केवल कोल्ड ड्रिंक पी लो।
या हो सकता है बेटा, या हो सकता है तुमने समोसा रसगुल्ला खा लिया, दो चीजें खा ली। या हो सकता है समोसा कोल्ड ड्रिंक, या हो सकता है समोसा रसगुल्ला, समोसा रसगुल्ला समोसा कोल्ड ड्रिंक, या हो सकता है रसगुल्ला कोल्ड ड्रिंक, या हो सकता है रसगुल्ला कोल्ड ड्रिंक खा लो, रसगुल्ला खा के कोल्ड ड्रिंक पी लो। अरे बात समझ में आ रही होगी बेटा, सबसेट बनाने हैं। तो हो सकता है तुमने समोसा रसगुल्ला खा लिया हो, या हो सकता है बेटा समोसा कोल्ड ड्रिंक, या हो सकता है रसगुल्ला कोल्ड ड्रिंक। बहुत बड़े वालों को तुम तीनों उठा के खा लोगे, समोसा भी, रसगुल्ला भी, कोल्ड ड्रिंक भी। अरे यही काम तो कर सकते हो। इन तीन चीजों के सबसेट, यानी इन तीन चीजों को सेलेक्ट तुम इतने तरीकों से कर सकते हो। समोसा रसगुल्ला कोल्ड ड्रिंक, तीन चीजें तुम्हारे सामने रखी गई। हो सकता है तुम कुछ भी ना खाओ, हो सकता है केवल समोसा उठा के खा लो, हो सकता है केवल रसगुल्ला खा लो, या हो सकता है केवल कोल्ड ड्रिंक पी लो, या हो सकता है समोसा रसगुल्ला, समोसा कोल्ड ड्रिंक, रसगुल्ला कोल्ड ड्रिंक, या तीनों उठा के खा लो। तो तीन चीजों के टोटल सबसेट जो है वो 8 बनाए जा सकते हैं। 8 का मतलब 2 की पावर 3। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीन चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके 2 की पावर 3। तीन चीजों के टोटल सबसेट बनाए जा सकते हैं, वो 2 की पावर 3 बनाए जा सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होती, बुआ 4 चीजें देती, तो 2 की पावर 4 बेस से तुम सबसेट बना सकते थे। बुआ 5 चीजें तुम्हारे सामने रखती तो 2 की पावर 5 तरीकों से चूज कर सकते थे। बुआ अगर n चीजें रखती तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते बेटा सेलेक्ट करने के, 2 की पावर n। तो यानी तुम्हें सबसेट निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। तो यहां पर भी बताओ बेटा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 6। अरे 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट को के सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 6। यानी इन दोनों सेट से हम लोग टोटल रिलेशन कितने बना सकते हैं, 64। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। रिलेशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस के लिहाज से, एनडीए के लिहाज से। बेटा जितने क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाएंगे रिलेशन फंक्शन से लेकर के जितने भी चैप्टर्स के, डेफिनेटली अगर आप लोग थ्योरी सीखते हैं उसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ साथ, बिलीव मानना सिंगल क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा, सिंगल। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए के अंदर ये 3 एलिमेंट है, बी के अंदर ये 2 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट आ गए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमने बोल दिए 2 की पावर 6, दैट इज 64। अब अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि एक सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट है, हमने आपसे बोला कि एक सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट है, m एलिमेंट है, एक सेट A है, दूसरा सेट है B जिसके अंदर n एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है बेटा, n एलिमेंट है, n एलिमेंट है। अब किसी ने बोला बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा बेटा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे, अच्छा अगर A के अंदर m एलिमेंट है, B के अंदर n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n। जैसे A के अंदर 3 एलिमेंट थे, B के अंदर 2 एलिमेंट थे, तो A क्रॉस B के अंदर 3 इंटू 2 यानी 6 एलिमेंट थे। इसी तरीके अगर A के अंदर m एलिमेंट है, B के अंदर n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के अंदर m इंटू n एलिमेंट होंगे, हाँ या ना, बिल्कुल होंगे बेटा, m इंटू n एलिमेंट होंगे A क्रॉस B के अंदर। तो अगर A क्रॉस B के अंदर 6 एलिमेंट है तो टोटल रिलेशन बने 2 की पावर 6। तीन चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके 2 की पावर 3, 4 चीजों के सबसेट 2 की पावर 4, 5 चीजों के सबसेट 2 की पावर 5, 6 चीजों के सबसेट 2 की पावर 6, n चीजों के सबसेट 2 की पावर n। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे वो आपके पास बनेंगे 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर m इंटू n। पहला फॉर्मूला, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर m इंटू n। अगर a सेट के अंदर m एलिमेंट, b सेट के अंदर n एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर m इंटू n। वेरी गुड बेटा। अब अगर हमने तुमसे बोला, देखो अगर अब हमने तुमसे बोला कि एक सेट है A जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट थे 1 2 3, हमने बोला बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब तुम लोग सोचोगे अभी सर ने थोड़ी देर पहले बोला था रिलेशन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और यहां सर केवल एक ही सेट दे रहे हैं A। अब कैसे निकालें,
तो जब दो सेट ना दे रखे हो बेटा, जैसे तुम्हारा मन है कि आज हम मूवी देखने चलते हैं, तुमने अपने दोस्त से बोला हो चले यार मूवी देखने चलते हैं, उसने मना कर दिया यार मेरे पास समय नहीं है, तो ऐसा थोड़ी ना तुम्हारा मन था तुम खुद चले जाओगे, खुद से रिलेशन बनाओगे, अपने मन में बोलोगे यार हम अकेले जाएंगे आज, लेकिन देखेंगे तो जरूर मूवी। तो वही काम बेटा, पिछली बार डेफिनेशन जो हम लोग लिख रहे थे बेटा, वो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लिख रहे थे। अब जो हम लोग बेटा डेफिनेशन लिखेंगे वो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए लिखेंगे, क्योंकि एक ही सबसेट एक ही सेट दे रखा। तो अब सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालो, बताओ ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? ए क्रॉस ए में अरे 1 2 3 का क्रॉस करना है तुम्हें 1 2 3 के साथ, 1 2 3 का क्रॉस करना है 1 2 3 के साथ। तो बोलो बेटा ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 1 1 2 1 3, बोलते जाओ बेटा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा। ए क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट जो आएंगे वो 9 आएंगे, हाँ या ना? बिल्कुल 9 एलिमेंट आएंगे। और ये जो 9 एलिमेंट्स होंगे, अब कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो तुम समझ गए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 9 यानी 512 रिलेशन होंगे। कितने रिलेशन होंगे बेटा? 512 रिलेशन हो गए। अब तुम्हें इस कंसेप्ट से तुम्हें इतनी बात जरूर समझ में आ गई अगर ए के अंदर n एलिमेंट है 1 2 3 डॉट 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 n, और कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे इस सेट के, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा? 2 की पावर m इंटू n, और यहां पर और m और n बराबर है इसलिए 2 की पावर n इंटू n, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आएंगे वो 2 की पावर n स्क्वायर आएंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और एनडीए के एंड तक जाएंगे बेटा। इस चैप्टर की छोटी छोटी बातें तुम्हें सब पता होनी चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए, बिना बेसिक्स के न्यूमेरिकल नहीं होने। तो सबसे पहले रिलेशन फंक्शन टॉपिक का नाम, रिलेशन की डेफिनेशन बोली हमने, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए सेट के अंदर m एलिमेंट है, बी सेट के अंदर n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर m इंटू n एलिमेंट होंगे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला होगा या टोटल नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होगा वो 2 की पावर m इंटू n होगा, 2 की पावर m इंटू n होगा। तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ये थी बेटा रिलेशन के बारे में बात, ये थी रिलेशन की डेफिनेशन।